गुड मोदीकेयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पवित्रा वराड़कर, डायमंड डायरेक्टर मोदीकेयर, आज आपका स्वागत कर रही हूँ हमारे मनी डे में। फ्रेंड्स, मनी डे यानी एक ऐसा दिन जब आप हर रोज पैसा गिन सकते हैं, हर रोज इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिंदगी भर आने वाली पीढ़ियों को कभी भी पैसे की किल्लत ना रहे। क्या एक ऐसा दिन आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन को एक ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जहां पे उनको पैसे के लेके कल का कोई भी परेशानी ना आए? यस फ्रेंड्स, इसीलिए हमने चुना है गुरुवार का दिन मनी डे सेलिब्रेट करने के लिए। इससे बढ़िया और कोई दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुवार लक्ष्मी जी का वार माना जाता है और पैसा भगवान से कम नहीं होता। पैसा खुद अपने आप में लक्ष्मी माँ है, जो एक भगवान है, और हम सब उसकी पूजा करते हैं। राइट फ्रेंड्स, और उसके बारे में बताने के लिए कि मनी, आप हर बार मनी डे कैसे मना सकते हैं। एक ऐसी व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा सफलतम है, रिचेस्ट है, सारी चैलेंजेस को बाजू में रख के, मैंने सारी चैलेंजेस को मात देते हुए अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता पाई है। इतनी बड़ी सफलता, 1.25 करोड़ महीना कमाने के बावजूद वो हर गुरुवार को हमें मनी डे आप अपनी जिंदगी में कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं वो सिखाने के लिए आती है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच एंड वाह वाह, जब भी आप शुरू करती हैं तो बहुत लकी रहता है, पहली बात तो ये। और मैं बहुत चार्ज हो जाती हूँ क्योंकि आपको देखते ही मुझे याद आ जाता है कि यार क्या हिम्मत वाली लेडी है। 10 साल तक एक्यूट डिप्रेशन की शिकार रहने के बावजूद, बिस्तर पे बेड रिडन होने के बावजूद क्या बाउंस बैक किया है। और सारा मतलब जिसको कहो ना कि इंसानी ताकत का आप जीता जागता उदाहरण हो। और मेरा भरोसा बाकी सब पर भी बढ़ जाता है कि भैया अगर ये कर सकती हैं तो हर कोई सब कुछ कर सकता है। तो थैंक यू सो वेरी मच आज के सेशन को ओपन करने के लिए। और आइए दोस्तों, आज का सेशन बड़ा स्पेशल है। जल्दी जल्दी सबसे पहले तो अपने अपने डाउनलाइंस को इनवाइट कीजिए, फटाफट मेरी फोटो भेजिए और बताइए कि कुछ स्पेशल करने वाली हूँ। पूरा 1 घंटे का मेरा सेशन है और डेफिनेटली कुछ आज ऐसा बताने वाली हूँ आपको जो कि बहुत दूर तक आपके काम आएगा। आपको ये बहुत दूर तक लेकर के जाएगा, ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपनी टीम में बिल्ड कीजिए। जब तक मैं है ना 5-7 मिनट, अभी मैं मनी डे बता रही हूँ जो हम हर थर्सडे बताते हैं, उसके बाद मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो कि सचमुच आपकी न केवल बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो फटाफट फटाफट अपने जो खास खास लोग हैं उनको इनवाइट कीजिए जल्दी से। इसको पूरा 1000 पर लेकर के जाइए नंबर को। ये कम नहीं होना चाहिए क्योंकि अ, अगर एक भी सीट खराब हुई तो एक इंसान की जिंदगी का कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। और आपको नहीं पता आज आप किसका आज आप क्या फायदा करा देने वाले हैं। आपको अंदाजा नहीं है पर मुझे अंदाजा है, इसलिए जरा जल्दी से अपने लोगों को इनवाइट कीजिए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं, आज हम 2 चीजें कवर करने वाले हैं। एक्चुअली एक ही चीज कवर करने वाले हैं कि कायनात को अपने काम पर कैसे लगाएं और क्या रोड़ा है जो बीच में है। कायनात, हम सबको पता है कि अगर कायनात हमारे काम पे लग जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, हम सब जीत जाएंगे। पर बीच में कुछ तो है। आज सुरेखा भार्गव यहाँ बैठी है और अगर आप यहाँ नहीं बैठे हो तो कुछ तो ऐसा होगा, कोई तो कैच ऐसा होगा जो कि है ना आपको पकड़ना होगा। कोई बात तो ऐसी है जो आपको समझनी है, कुछ तो ऐसा है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ तो है जो आपको बदलना है, कुछ तो है जो कि आपको अपनाना है। वो ही आज हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली आजकल मेरे दिमाग में बड़ा तेजी से मंथन चल रहा है। 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले कैसे आएंगे? और क्या क्या है जो कि स्पीड पकड़ सकता है, क्या क्या है जो इस काम को स्पीड दे सकता है? क्योंकि मेरे को ना ऐसे अंदर से आवाज आती है। कोई नहीं मेरे को कहता, कोई मेरे को कॉल करके नहीं कहता तुम ये करो तुम वो करो, बट अंदर से आवाज आती है कि जैसे है ना कुछ है जो बुला रहा है, कोई कॉलिंग होती है। और मैं उस कॉल को 1000% सुनती हूँ और फिर सचमुच रिजल्ट जो है वो मैजिकल निकलते हैं। तो वो ही करने के लिए आज मैंने पूरा सेशन, नहीं तो हम और लीडर्स मिलकर के करते हैं, पर आज क्योंकि मुझे कुछ बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, इसलिए ये सेशन मैं ले रही हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मनी डे का जो कॉन्सेप्ट है मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है मंडे मनी डे? सिंपल सी बात है, हम सबको सक्सेस चाहिए, हम सबको पैसा चाहिए, हम सब जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। यस और नो? मैं जरा हाथ देख सकती हूँ उन लोगों के जो लोग जीवन में सचमुच कुछ पाना चाहते हैं। रचना, जितने भी जीआरडीडीज आज की मीटिंग में हैं उनको आप को होस्ट बना सकती हो, जिससे अगर मैं कुछ सवाल पूछूं तो वो लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है? तो सारे जीआरडीडीज को को होस्ट बना दीजिए।
रिक्वेस्ट है सारे जीआरडी से, प्लीज अपने आगे जीआरडी कर दें या हैंड रेस कर दें प्लीज। हैंड्स तो देखो और भी लोगों के रेज हुए हैं, तुम जीआरडीडी करवा लो। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो सबको चाहिए, सबको पैसा चाहिए, और छोटा मोटा पैसे से हम खुश होने भी नहीं वाले। हमें छोटा मोटा पैसा नहीं चाहिए, हमें बड़ा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के, डायरेक्ट सेलिंग के, मोदी केयर के पोटेंशियल को हम समझ चुके हैं। अब हमें ये पता है कि भैया चादर छोटी कर, मतलब पैर सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जो है चादर बड़ी कर सकते हैं अपनी। अब हमें चादर छोटी करने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है, हम उसको बड़ा कर सकते हैं। और अगर हम ये नहीं कहते ना, हम ये बात नहीं मानते, तो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। डेफिनेटली हम सबको बॉटम ऑफ द हार्ट से पता है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी है, सक्सेस बड़ी की जा सकती है। अब मैं करने वाला बनूं बस, मैं पाने वाला बनूं बस। वो कैसे बनूं, सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन अब ये बचा है। तो हम जो थर्सडे थर्सडे करते हैं वो ये कि आपको आपके उस सवाल के जवाब मिले। लॉटरी का टिकट तो हमारे पास भी नहीं है, कोई जादू की छड़ी तो हमारे पास भी नहीं है जो बस आपके हाथ में पकड़ाएंगे और कल आपका 10 लाख रुपए का चेक आने लगेगा। बट आपके सवालों के जवाब हमारे पास हैं। तो आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, और डेफिनेटली ये दूर तक आपको लेकर के जाएंगे। तो मंडे मनी डे जो है वो कॉन्सेप्ट एक थ्योरी पर बेस्ड है। वो थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड में, बहुतायत में सब कुछ है, कायनात के पास सब कुछ है। मानते हो? यस और नो? यस। किसी को शक होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो आप देखो कैसे छोटे छोटे लोग इतने बड़े हो जाते हैं, कैसे आम व्यक्ति इतना खास हो जाता है, सारी दुनिया में कैसे सक्सेस भरी पड़ी है, कैसे सड़कों पे ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां घूम रही हैं, कैसे ये 25-25, 50-50 मंजिलों के मकान खड़े हैं। अगर ये सब डुएबल नहीं होता, अगर ये सब पाया नहीं जा सकता, तो ये लोग कोई दूसरी दुनिया से थोड़ी आए, ये लोग कोई एलियन थोड़ी हैं। आप चले जाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आप रात को 12, 12:30 बजे के करीब अपने घर से निकल करके एयरपोर्ट की तरफ जाओ, नहीं ट्रैफिक मिले तो बात रही। सारी दुनिया मतलब ट्रेवल कर रही है, सब लोग देश विदेश घूम रहे हैं। जब हम लोग किसी भी कंट्री जाते हैं, वहां से लौट करके आते हैं, तो आधा आधा घंटा इमिग्रेशन की लाइन में लगाना पड़ता है। अपना हमारा नंबर हमारे ही देश में आने के लिए आधे घंटे बाद आता है। क्यों? क्योंकि भैया डुएबल है, अचीवेबल है, लोग जा रहे हैं, लोग देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो हमारे ही जैसे हैं। उनकी भी वही एक नाक है, दो आंखें हैं, दो कान है, एक जबान है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, बिल्कुल वो भी हमारे जैसे ही हैं, और वो पा रहे हैं। तो डुएबल है, अचीवेबल है। खास करके जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, मोदी केयर की बात आती है, किसी भी मीटिंग में आ जाओ, ऐसा ना कभी कभी दिमाग में आता है, यार ये इतने झल्ले से, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, मैं अपने आप के लिए भी यही कहती हूँ। अगर मेरी सक्सेस की तुलना मेरी पर्सनैलिटी से करो तो मन में ये आएगा, ये झल्ली सी, ये कमाती है करोड़ों। सच तो यही है। तो वो यही तो खास बात है कि आम व्यक्ति खास हो रहा है, आम व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात, कायनात के पास, ब्रह्मांड के पास बहुतायत है, सबके लिए है, सब कुछ है। ये ये फंडा, ये थ्योरी माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो शक ही करते रह जाएंगे, अरे मेरे साथ होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस ईगो से ऊपर उठना है। जहां सक्सेस की बात आती है ना, वहां ये मैं से ऊपर उठना है। मेरे को तो ये नहीं आता, मेरे को तो वो नहीं आता, मुझसे तो ये नहीं होगा, मेरे घर वाले ये सपोर्ट नहीं करते, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है। ये मैं है, ये ईगो है। ये जानने के बाद, ये समझने के बाद कि हमारा बिजनेस सिस्टम बेस्ड है, हमारा बिजनेस पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं है। हमारे बिजनेस में एक पैटर्न है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके सिंपल सिंपल लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। ये देखने, समझने, जानने के बाद नहीं मानना, ये हमारी ईगो है। मैं, ईगो हमेशा खाली ऐसी वाली ईगो नहीं होती कि मैं बड़ा हूं, इसी को ईगो नहीं कहते। मैं को बड़ा समझना दूसरी चीजों से, वो ईगो है। तो सबसे पहले तो ईगो छोड़ दो, मेरी कमी ये है, मेरी कमी वो है, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भैया छोटी छोटी पसंद नापसंद छोड़ो, कुल मिला के बात इतनी ही, मुझे बड़ी सक्सेस पसंद है, और मुझे पता है कि ब्रह्मांड के पास सब कुछ है, मेरे लिए भी सब कुछ है। ये तो ऐसे ना दिल के 7 दरवाजे खोल करके, आखिरी दरवाजा खोल के उसके अंदर बैठानी है ये बात, और ताले लगा देने वापस सारे दरवाजों को, और चाबी गंगा जी में फेंक देनी है। स्पेशली जाना पड़े ना गंगा जी, तो भी जाकर के फेंकाओ, ऐसे कि वो चाबी कभी मिलनी ही नहीं चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको ये भरोसा नहीं दिला पाए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, तुम बने नहीं हो सक्सेस के लिए। दुनिया की कोई ताकत, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, सच बात बोलूं तो आपका खुदा भी। क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं ना कि अरे खुदा ने हमें सिग्नल दिया। आपको मैं बताऊं, हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मम्मी ने पंडित जी को बुलाया था कि भाई पंडित जी, हमने एक बिजनेस शुरू किया है, और उस बिजनेस में हर साल, साल 2 साल, हर साल 1-2 विदेश यात्रा मिलेंगी। आप देखो हमारे हाथ में विदेश यात्रा की लाइन है कि नहीं है, हम विदेश यात्रा जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। और वो जो सुभाष जी थे, वो कहने लगे, नहीं मैडम,
आंटी जी आपके तो हाथ में, आप दोनों के सास बहू के तो हाथ में विदेश यात्रा की तो लाइन नहीं, आप तो नहीं जाओगे। तो मम्मी कहने लगी कि अपन नहीं सक्सेसफुल होने वाले, क्योंकि ये तो विदेश यात्रा देते हैं और अपने तो हाथ में लाइन ही नहीं है। इनका कोई बात नहीं, हजारों लोगों के हाथ में लाइन बना देंगे, अपनी लाइन वहीं से निकल आएगी। तो कोई कोई भाग्य रेखा, कोई माथे की रेखा, कोई पंडित, कोई ग्रह, कोई कुंडली, कोई कुछ भी नक्षत्र, कोई भी कहे ना आपसे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो मानना नहीं है। मानना नहीं है तो बहुत बड़ी बात कह रही हूं मैं, मतलब क्या पागल बने, व्हाट ए जोक, ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए। इस बात को बहुत अंदर तक बैठाओ कि भैया सफलता मेरे लिए बनी और मैं सफलता के लिए बनी। बस ये वक्त की बात है आगे पीछे की, बाकी हम बने एक दूसरे के लिए, मेरे आगे पीछे चलेगी। ये बात अपने आप से जितनी जल्दी कह लोगे उतने ही लाइफ के ईयर्स आपके बच जाएंगे। तो ये पहली बात होगी कि ब्रह्मांड से बात कर लो, सेटिंग कर लो साइन। अब दूसरी बात यह है कि भैया ब्रह्मांड में तो बहुतायत में सबके पास है, बहुत सारे बहुतायत में और सबके लिए है, पर वो सबके कौन, सबको मिलता तो नहीं है। हर मर्सिडीज, हर कार मर्सिडीज तो नहीं है, हर घर 9,000 स्क्वायर फीट का तो नहीं है, हर किसी के पास अपना खुद का घर तो नहीं है, हर जा रहे हैं लाखों करोड़ों लोग विदेश यात्रा पर, हर कोई तो नहीं जा रहा है। तो फिर लोचा क्या है, फिर गड़बड़ क्या है, फिर कायनात किसके लिए करती है और किसके लिए नहीं करती है, इस साइंस को समझना है। तो साइंस ये है, सिंपल साइंस है, ये भी मैं कोई आपको सीक्रेट नहीं बता रही हूँ। साइंस भी बिल्कुल सिंपल है कि भैया कायनात तो अलादीन के चिराग जैसी है। जैसे अलादीन के चिराग को घस करके बोलते थे कि जो भी आप घसते थे वो आता था, हा 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 हा, क्या हुक्म है मेरे आका, और उसको जो बोल देते थे वो कर देता था। तो कायनात तो वैसी है, जो हमने बोल दिया वो हो जाएगा। तो फिर बोल तो हम सभी रहे, बोलने में क्या ही कमी है। हम सब जने रोज कोई जना मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई घर में बैठ के करता है, कोई धर्म, कोई कर्म, कोई किसी ना किसी तरीके से अपने बड़ों को, अपने छोटों को बोल तो हम लगातार ही रहे। मुझे कार देनी है, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे विदेश यात्रा चाहिए, मुझे करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, बोल तो हम सभी रहे। वैसे सच बात ये नहीं है, सब नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे मैक्सिमम लोग तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये तो मजाक लगता है कि अरे छोड़ो, अभी तो किराया देने के तो लाले पड़े हैं, अपने घर का सपना कहाँ देखें। वो हिम्मत, ये बोलने में हिम्मत चाहिए, पर हम वो हिम्मत ही तो नहीं जुटा पाते। जो भी परिस्थितियां हमारी, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, जो भी परिस्थितियां हमारी हैं हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब आप ये सोचो, मैं जो ये बात बोलती हूँ कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है मेरे पास, इसका कोई लॉजिक है? नहीं, हिम्मत है बस। हिम्मत के साथ वो मैसेज ऊपर देती रहती हूँ, देती रहती हूँ, देती रहती हूँ, देती रहती हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब उसी एक दिशा में हो रहा है, उसी काम को कराने के लिए हो रहा है। अब आप समझो कि यानी कायनात किनको देती है, जो कायनात से मांगते हैं। अब कायनात से मांगते तो सब है, यानी कोई खास तरीका होता होगा मांगने का, तो उस खास तरीके को हम क्या सीख नहीं सकते? खास करके तब जब सक्सेसफुल लोग सिखाने के लिए तैयार हैं, तो थोड़ा विश्वास करके, थोड़ा ओपन माइंड रख करके, थोड़ा चलो खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, ये तो छोटे छोटे फंडे सिखाए जा रहे हैं, इन फंडों को काम में लेकर के देख लेते हैं कि हम इतने ओपन माइंड हो नहीं सकते। हो सकते। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि अच्छा कायनात को, कायनात से काम कैसे कराया जाए। देखो जब तक हम काम करेंगे ना तो हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हमारी मेहनत का फल हमसे कोई ले जाएगा, नहीं लेके जाएगा। हमारी मेहनत हमें अंग लगेगी, गारंटेड लगेगी। पर अगर कायनात हमारे लिए काम करने लगेगी तो बरकत होने लगेगी। 1 करोगे 100 का मिलेगा, नहीं तो 100 करते हैं 1 का मिलता है। जैसे ही कायनात को हम अपनी तरफ ले आएंगे तो 1 करोगे, वो कायनात 100 गिनती है। भैया ये तो फिर जादू हो गया। कायनात को पार्टनर बनाओ, मोदी केयर के साथ पार्टनरशिप फील करो, ओनरशिप फील करो, अपलाइन के साथ ओनरशिप फील करो, बिजनेस के साथ, अपने सपनों के साथ ओनरशिप फील करो। खुद के बिजनेस में हो, अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हो, समीर जी के लिए नहीं कर रहे हो। कई बार मुझसे लोग कहते हैं मैडम ऐसा 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 ऐसा, मोदी केयर ने ऐसा, 3 दिन हो गए मैडम मेरा प्रोडक्ट नहीं आया। ये सोचते हैं गोद ले लिया क्या तुमको मोदी केयर ने? अभी अपना बिजनेस एक पान का ठेला भी लगाया होता ना, तो हर 10वें दिन कोई ना कोई आकर के पान के ठेले के आगे पुलिस डंडा बजाता खड़ा हो जाता है हफ्ता लेने के लिए, तब भी ऐसे ही रोते। सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी आपको बताई गई है, इसलिए जो है हम ये सोचते हैं कि किसी ने हमें गोद ले लिया है। हम वो ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है कि भैया मैं एक बड़े बिजनेस का मालिक हूं, सिर्फ इसलिए कि हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हम वो कष्ट उठाने को तैयार नहीं है, हम वो स्ट्रगल करने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आपको अपने साथ पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करनी है, मोदी केयर के साथ पार्टनरशिप, ओनरशिप है आपकी, वो वाली फीलिंग लानी है। देखो एक बात को पक्का मानो, कोई एम्प्लॉय लिमिट से ज्यादा नहीं कमाता, ओनर ही है जो 10 लाख रुपया महीना कमाएगा। अभी मोदी केयर में कितने लोग होंगे जो 10 लाख रुपया महीना कमाते होंगे? अगर स्टाफ की बात करूं तो ज्यादा नहीं होंगे। और 10 लाख कमाने वाले कंसल्टेंट्स
मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, पर स्टाफ 10 लाख रुपए कमाने वाला तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये मान करके चलो कि ओनर पैसा कमाता है, तो क्या आप ओनर जैसा फील करते हो या नहीं करते हो? वो ओनरशिप लाओ। फिर बात आती है कि भाई आप कायनात को अपनी पार्टनर बनाओ, कायनात को अपने काम पर लगाओ, तो उसके तरीके सीखो। तो हमने एक तरीका निकाला है जो कि मैं ये नहीं कहूंगी साइंस का फॉर्मूला तो नहीं है, बट मोर और लेस मैक्सिमम लोगों के लिए ये रिजल्ट ला रहा है। बहुत अच्छे इसके मतलब रिजल्ट हैं जिन लोगों ने इसको प्रॉपर ढंग से फॉलो किया है। तो मैम वो आपको तरीका हम आपको थर्सडे को सिखाते हैं। क्या है वो तरीका? आपके और कायनात के बीच एक पैनल है, एक एक रास्ता है, एक पाइपलाइन है, समझ लो एग्जाम्पल के लिए। वो पाइपलाइन जो है आपकी बातों को ऊपर पहुंचाती है। अब आप मैसेज ऊपर देते हो, मैसेज ऊपर देते हो, वो पाइपलाइन से जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं कायनात के पास जाते हैं। अब सबसे पहला गड़बड़ तो हम क्या करते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया तो समीर जी ले आए, ये ले आए तो कंपनी, ये ले आए तो कंपनी, श्रीलंका ले आए तो कंपनी, मलेशिया ले आए तो कंपनी, ये प्रोडक्ट ले आए तो कंपनी, ऐसा कर ले तो कंपनी, ऐसा कर ले तो कंपनी, ऐसा कर ले तो कुछ आ जाए तो कुछ चला जाए तो कोई और कुछ कर ले तो। ये जो लोग कंपनी कुछ कर ले तो कायनात हमारी होगी ना, वो सबसे बड़ा गड़बड़ है। नहीं होगी। आपने मेरे मुंह से कभी सुना, कभी भी सुना कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या नहीं कर रही है, कंपनी का क्या आने वाला है, कंपनी का क्या नहीं आने वाला, कौन सा प्रोडक्ट? लोग सरप्राइज करते हैं, मैडम आप तो टॉपर न हो, आपको तो सब पता है, आपका तो ऐसा है, आपका तो वैसा है, आपको तो पता होगा। तो नहीं, 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 जिस दिन मैं टेबल के उस तरफ चली गई ना, तो मेरे इस तरफ का लफड़ा हो जाएगा। मोदी केयर बहुत बड़ा है समीर जी, बहुत बड़े हैं, पर कायनात वो तो अल्टीमेट है। मेरे को मेरी कायनात को बचा के रखना है, उनको उनका काम करने दो, मेरे को मेरा काम करने दो। मुझे कुछ नहीं पड़ी, जब भी वो जो ले आएंगे सिर आंखों पर, जब तक नहीं लाएंगे जो है वो, जो मेरे पास है वो भी बहुत खास है। सबसे बड़ा प्रोफाइल हमारे पास है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है, सबसे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास है, सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट हमारे पास है, डेमोन्स्ट्रेटेबल प्रोडक्ट हमारे पास है, प्लेटफॉर्म हमारे पास है, सपोर्ट हमारे पास है, एसपीपीएम हमारे पास है, लीप हमारे पास है, अपलाइन का सपोर्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, हर चीज डुएबल है। फिर भी मैं शक्ल किसी और की देखूं? जब तक ऐसा करेंगे तब तक नहीं होगा। तो पाइपलाइन में तो वाले मैसेज पाइपलाइन में नहीं जाते। ये तो करना छोड़ दो हमेशा के लिए। कोई और कुछ कर दे और फिर आपके सपने पूरे हो, तब आप कब सोचते हो? जब मैं क्या करूं पे फोकस नहीं करते हो। जब बैठते हो तो क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में कि यार क्या होगा, क्या होगा, समीर जी क्या करेंगे, रवि जी क्या करेंगे, राहुल जी क्या करेंगे, प्रशांत जी क्या करेंगे, अपलाइन क्या करेंगे, मेरे लिए डेमो कौन करेगा, मेरे लिए ये कौन करेगा? ये सोच करके आप सोचते हो कायनात को सेट कर लोगे? नहीं कर। अगर आप बैठ करके सोचने लगे ना मैं क्या करूं, फिर जादू देखो। तो ये तो वाले मैसेज ना ऐसे 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 इधर इधर से निकल जाते हैं, डायरेक्ट मैसेज ऊपर जाता है। इस बात को अपनी गांठ बांधो। और यही कारण है आप लोगों को कभी कभी जो मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन है उनको मेरे साथ फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा कि अरे मतलब मैडम कौन सी दिशा में सोचती है, ये है ना प्रैक्टिकल बात ही नहीं कर रही, मुझे प्रैक्टिकल बात ही नहीं करनी। जब मुझे प्रैक्टिकली पता है कि कायनात को सेट करने से सब हो जाता है, तो मैं तो उसके साथ मेरी सेटिंग ठीक रखती हूँ, बाकी सारी सेटिंग अपने आप ठीक हो जाती है। मन में शांति हो ना तो सब कुछ अपना मन चाहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मन में शांति कब आएगी? जब कंट्रोल द कंट्रोलेबल, मेरे बस में क्या है, बस उसी पे फोकस करना, उसके अलावा किसी और चीज पे फोकस ही नहीं करना। आप कहोगे मैडम ये मुश्किल है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी है। 10 लाख रुपए महीना कमाना भी तो मुश्किल है। कितने लोग हैं हमारे खानदान में जो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं? सीधा सा जवाब है कि मुश्किल काम है। तो जब ये मुश्किल काम है तो फिर भैया माइंड भी उसी हिसाब से सेट करना है। अब बात यह है कि भैया एक तो सीधा मैसेज भेजना है, मैं सेंट्रल खुद को रख करके मैसेज भेजना है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो मैसेज भेजते हैं तो रास्ते में कचरा आता है। अब कचरे के चलते, कचरे में कचरा कैसा है, बचपन से लेकर के आज तक हमने सुना है तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं होता, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, सफलता आसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, इसका नहीं चला, उसका नहीं चला, हजारों सवाल। कचरा पाइपलाइन में फंसा पड़ा है। अब क्या करें? जब कचरा फंसा है तो पहले कचरे को निकालो। कचरे को निकालने के लिए क्या करना होता है? प्रेशर बनाना पड़ता है। जैसे पाइप होता है, पाइप में कचरा फंस जाता है तो प्रेशर बनाते हैं ना, कि नल पे पाइप को लगा देते हैं, टाइट पकड़ लेते हैं, तेज नल खोल देते हैं, पाइप हिलने की कोशिश करता है, हम टाइट पकड़ के खड़े रहते हैं, वो पानी धक्के से कचरे को निकाल देते हैं। ये तो तरीका है। तो हमारे और कायनात के बीच की जो पाइपलाइन है उसको साफ करने के लिए भी हमें प्रेशर बनाना है। फिर वो प्रेशर दूसरों पे नहीं बनाने बैठ जाना, अपलाइन पे, डाउनलाइन पे, या मोदी केयर पे, मैनेजमेंट पे। प्रेशर खुद ही को लेना है। दूसरों पे प्रेशर, ये शिकायत, ये ब्लेम, ये दूसरों पे डिपेंडेंसी, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। ये जहर है जमीन के लिए।
जब ये जहर है तो ये आप बाकी सब कुछ भी ठीक से ठीक करोगे ना, तो भी आपको पनपने नहीं देगा। इसलिए फोकस ले आओ कि भैया मुझे करना है। अब प्रेशर खुद को बनाना है, तो किन चीजों का बनाना है? वो जो बेसिक है। क्या बेसिक है? हमने 3 बेसिक लिए हैं मनी डे में। पहला बेसिक, आपको प्रेशर लेना है तो आपको कुछ खास करना होगा, थोड़ा ज्यादा करना होगा। प्रेशर तो प्रेशर होता है ना, मेंटल प्रेशर लेना है आपको, फिजिकल प्रेशर लेना है आपको, इमोशनल प्रेशर लेना है आपको। प्रेशर से ही पाइपलाइन खुलने वाली है। अब कहोगे आप मैडम हमारे पास तो पहले ही प्रेशर है, हम तो पहले ही जॉब में थे, हम तो पहले ही बच्चे संभाल रहे थे, हमारे पास तो टाइम पहले ही नहीं था, हमने मोदी केयर करना शुरू किया, पहले से ही प्रेशर आया हुआ है, अब आप ये कौन सा नया प्रेशर दे रही हो? प्रेशर आया हुआ है, पर क्या वो काम का प्रेशर है? मैं आज इसी पे बात करने वाली हूँ कि कौन सा प्रेशर है जो काम का है। तो हमें काम का प्रेशर लेना है। और सही प्रेशर क्या है? 3 ही प्रेशर है। हमें हर मंडे क्लोजिंग करनी है। कंपनी तो 31 को क्लोजिंग मांगती है, 30 को क्लोजिंग मांगती है। हमें हर मंडे को क्लोजिंग करनी है, अपनी खुद की, कंपनी की नहीं, टीम की नहीं, खुद की। पर्सनल प्रेशर क्या है? हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये देखना है कि हर मंडे से पहले पहले उस पिछले पूरे हफ्ते में हमने कम से कम 2,000 रुपए का सामान खरीद लिया। अब आप कहोगे मैडम 2,000 रुपया हफ्ता, मतलब महीने का तो 8,000 हो गया, हम तो 3,000 रुपए का ही करते हैं, आप तो 8,000 कर रही हो, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो भैया अगर 8,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते, उसमें से 2-3 हजार रुपए का सामान खुद घर में नहीं काम में ले सकते, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट अभी सेल करना नहीं आता, पर सेल करना सीख भी नहीं सकते, तो क्या 10 लाख रुपए महीने का हक रखते हो? कायनात नहीं काम पे लगेगी। जब तक अपने आप पर प्रेशर नहीं बनाओगे, खुद के किए हुए काम का रिजल्ट पाओगे क्या उससे खुश हो जाओगे? नहीं। कायनात को अपना बनाना है तो थोड़ा प्रेशर लेना है। और ये प्रेशर देता है कि हाँ जी 8,000 रुपए की सेल टोटल करनी है पर्सनल कंजम्पशन मिला करके, यानी हर हफ्ते 2,000 रुपए का सामान हमको खरीदना है। इसका प्रेशर लेना है। नहीं खरीद पाए कोई बात नहीं, पर प्रेशर लेना है। मेंटल प्रेशर कम नहीं करना है। क्या करूं क्या करूं, किसको डेमो दिखाऊं, किससे बात करूं, किधर जाऊं, किससे बात करूं, वो बैंक में जाऊं, बैंक में किससे मिले, कोई हॉस्पिटल में ओपीडी में उससे मिलूंगी, वो उससे मिलूंगी, वो स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ऐसे जाऊं, उस प्रिंसिपल से ऐसे मिलूं, ये करूं, भाभी को ये भेजूं, ये वाली वीडियो इसको भेजूं, ये ऐसा करूं, ये प्रमोशन आया, इस प्रमोशन, ये दिमाग में आपके ना वो 24 घंटे चलना चाहिए। बिजनेसमैन उसी को कहते हैं जिसके दिमाग में 24 घंटे बिजनेस चलता है। हम ये सोचें हफ्ते में एक दिन बिजनेस के बारे में सोच लें और फिर हाय हाय चेक नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ेगा। फिजिकली भले 2 घंटे काम करो चलेगा, पर मेंटली आपको लगातार इसी प्रोसेस में रहना है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूं, किससे बात करूं, कैसे करूं, आती नहीं बात, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करूं, क्या सीखूं, कैसे नहीं सीखूं, क्या वीडियो देखूं, किस वीडियो को रट लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये वाली बेचैनी, ये होनी बहुत जरूरी है। तो 2,000 रुपए का सामान मंडे से पहले पहले आपको खरीदना है। दूसरा प्रेशर ये लेना है कि मंडे से पहले पहले किसी एक व्यक्ति को बिजनेस में लाना है, यानी साइन अप करना है। अब आप कहोगे मैडम हमने तो पिछले 2 महीने में एक साइन अप किया है, अब हर हफ्ते के साइन अप की बात कर रही हो। यस, प्रेशर लेना है। साइन अप होता नहीं है तो दिक्कत की बात नहीं है, पर प्रेशर नहीं लिया तो कायनात नहीं साथ देगी। तो प्रेशर लेना है। क्या करूं, आज किसको ऐड करूं, मेमोरी जॉगर बनाया कि नहीं बनाया, अरे वो चाचा को तो छोड़ दिया, अरे वो चाचा के साले को तो छोड़ दिया, अरे बर्थडे पे तो 300 लोग बुलाए थे, अब मेमोरी जॉगर तो खाली 25 लोगों का बनाया है, क्यों छोड़ दिया, उसको भी ऐड करो, उसको भी ऐड करो, उससे बात करो, उससे बात करो, उसके चाचा के उस साले से बात करो, उस साले के उस चाचा से बात करो। वो दिमाग में चलना चाहिए। आज लिस्ट में मैंने एक नाम ऐड किया कि नहीं किया, आज लिस्ट में एक नाम मैंने ऐड किया या नहीं किया, नहीं तो कोई बात नहीं, फटाफट कपड़े बदले, चप्पल पहनी, निकल गए बाहर। और जाकर के किसी किराना की दुकान पे खड़े हुए, किसी बैंक में खड़े हुए, कहीं भी न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर में से नंबर ले लिया, जस्ट डायल उठाया, जस्ट डायल में से नंबर ले लिया, चाचा चाची भाभी भैया किसी को भी कॉल किया, उनसे कोई रेफरेंस ले लिया, कुछ भी कर दिया, पर क्या मैंने आज लिस्ट में एक नाम ऐड किया, ये दिमाग में चलना चाहिए। वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा ये नहीं दिमाग में चलना चाहिए। इनपुट डाला कि नहीं डाला, आउटपुट वो कायनात कराएगी। मेरा 9 महीने तक नहीं चला, 9 महीने तक मेरा और मेरी कायनात के बीच का कचरा फंसा हुआ निकला नहीं था। कोई बात नहीं, प्रेशर रिलीज नहीं किया। मैं रो पड़ती थी आंसुओं से, पता है, शाम तक आते आते आंसू निकल आते थे। पता तो चल रहा था इसका 11,000 का चेक आ रहा है, इसका 27,000 का चेक आ रहा है, फिर पता चला 27 लोग नेपाल विदेश यात्रा जा रहे हैं। आंसुओं से रोती थी, मेरे को काटो तो खून की जगह पानी निकले, ऐसा मेरा हाल था। इसको कहते हैं प्रेशर, कि यार दूसरों का हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा। और वो हमारा क्यों नहीं हो रहा पे भाग्य को कोसते नहीं बैठना है। मैं बेसिक का इनपुट डाल रहा हूं, मैं प्रेशर सही प्रेशर ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, ये चेक करना है। और तीसरा प्रेशर लेना है कि हफ्ते में एक टिकट बेचना है किसी न किसी पेड इवेंट का, मोदी केयर की। चाहे आपके शहर में हो रही हो तो ठीक, शहर से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, 300 किलोमीटर दूर जाना पड़े, या खुद ही इवेंट लगानी पड़े पेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टिकट हर हफ्ते का बेचना है। ये 3 काम के प्रेशर लेने हैं। नहीं होता तो परेशान नहीं होना है, पर प्रेशर में कमी आ जाए तो परेशान होना है। पता चले 4 दिन से मोदी के भूले बैठे, कौन केस। अगर आप प्रेशर बनाओगे रिलीज करोगे, प्रेशर बनाओगे रिलीज करोगे, प्रेशर बनाओगे रिलीज करोगे, कायनात भी फिर आपके साथ ऐसे ही खेल खेलेगी। और अगर प्रेशर बनाया 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 फक करके कचरा साफ होगा,
फिर देखो, फिर वही लोग जो पहले ना देते थे, वही आप जो पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, वही आप जो पहले झिझक झिझक के बात करते थे, ऐसा जैसे तब तब वो जादू की छड़ी चलेगी आपके ऊपर, फिर हर काम आपकी पसंद का होने लगे। इसको कहते हैं मंडे मनी डे। मंडे से पहले पहले, हर मंडे से पहले पहले हमें क्लोजिंग करनी है और बात को आगे बढ़ाना है। आर यू विथ मी? ये प्रेशर लेने को तैयार हो? अपने डाउनलाइन में मैक्सिमम देखो कि कितने लोग हैं जो ये प्रेशर ले रहे हैं। बस इस पे फोकस करो। वो प्रेशर अपने लिए भी बनाओ, अपने डाउनलाइन के लिए भी बनाओ। आर यू रेडी? तैयार हो? बहुत बढ़िया। अब एक और लोचा है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों को पता होगा, बंजर जमीन पर पौधा नहीं उगता, पता है ना? पौधा उगे, वो बीज फूटे, उसके लिए जमीन उपजाऊ चाहिए। अब ये सब जब कर रहे हो कि ठीक है प्रेशर ले रहे हो, ठीक है ये तीनों एक्शन वीकली बेसिस पे करने के लिए प्रेशर बना रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, या साथ के साथ जमीन को उपजाऊ रखा है या जमीन में कहीं कुछ लोचा है? अब समझो मैं किस बात से कह रही हूँ कि आपकी जमीन उपजाऊ है या जमीन में जहर डला हुआ है। वो जहर होता है स्ट्रेस का जहर। जब हमारी जमीन उपजाऊ नहीं है, जब तक हम एट पीस अपने साथ, अपने सपनों के साथ, अपने विजन के साथ, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं है ना, तब तक कायनात हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। इट्स ए फैक्ट। शांत मन से कुछ भी करोगे, खुशी खुशी कुछ भी करोगे, रिजल्ट उसी के मिलेंगे। अगर आप सोचो कुछ करके, चेक आके, फॉरेन ट्रिप जाके, कार खरीद के, घर खरीद के खुश हो गए, ये कभी नहीं होगा। अगर आप जो ये प्रेशर लेने को कह रही हूँ ये खुशी खुशी करोगे तो वो सब अपने आप हो जाएगा। तो आज आइए हम अगले आधे घंटे बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारी उपजाऊ जमीन को खराब करती हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा आता है स्ट्रेस। अब आप कहोगे मैडम आप ही तो प्रेशर लेने को कह रही हो और आप ही कह रही हो स्ट्रेस हटाओ, तो प्रेशर भी खुद ही दे रही हो और प्रेशर को हटाने के लिए भी खुद ही कह रही हो, ये क्या है? तो मैं आपको बताऊं, प्रेशर तो है, प्रेशर तो लेना है, बट प्रेशर के साथ कंफर्टेबल होना है। हम ना प्रेशर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। प्रेशर, वो फ्रस्ट्रेशन में और पैशन में ज्यादा अंतर नहीं है। फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव एनर्जी दे रहा होता है, पैशन पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होता है। तो हमें इस बाउंड्री को समझना है, इस डिफरेंस को समझना है और अपने आप को जो स्ट्रेस इस बिजनेस का है, उस बिजनेस के स्ट्रेस के साथ कंफर्टेबल करना है। अब जैसे सर्जन है, सोच के देखो एक सर्जन की लाइफ। सुबह उठा, भागा भागा 8 बजे, बल्कि कई सर्जन सुबह 6 बजे हॉस्पिटल पहुंचे, नींद खुली, कॉफी पी और हॉस्पिटल पहुंच गए। और उनके सामने बंदे के कपड़े वपड़े उतार करके, उसका पेट खोल करके, चारों ओर से क्लिप लगा करके, वो खून से भरा हुआ, वो मांस का लोथड़ा भरा हुआ, उसको सुबह 6 बजे अपनी आंखों के सामने मिल रहा है। क्या इजी है? सोच के देखो। अब उसको क्या करना है? उसको वो सर्जरी करनी है। प्रेशर है, स्ट्रेस है। अगर वो स्ट्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आज एक गुब्बारे बेचने वाला है, बीच पर गुब्बारे बेचता है, सारे दिन बीच पर खड़ा रहता है, वो धूप, गुब्बारे फुला रहा है और वो उसी धूप से खराब हो रहे हैं, पर धूप में खड़े रहना ही तो उसका काम है, वहीं तो बिकेंगे। नहीं जी, मैं तो ना बस अब सारी धूप चली जाएगी ना, शाम को 7 बजे ही आऊंगा। कितना टर्नओवर कर लेगा ना? मैं तो धूप है भैया, मुझे तो धूप बर्दाश्त नहीं है, तो क्या वो गुब्बारे बेच लेगा? छोटे से लेकर के बड़ा बिजनेसमैन तक अपने वर्क के साथ कंफर्टेबल हुए बिना पैसा नहीं कमा सकता। तो क्या हम नेटवर्कर्स ने अपने वर्क के साथ कंफर्टेबल होना सीखा है? क्या हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? या हम अंदर से तो जी मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मैं तो भैया जॉब में हूँ, मैंने तो आज तक कभी बिजनेस नहीं किया, भैया मैंने तो सुना कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, तो चलो मैं तो आ गया। हम कब तक अपने आप को धोखा देंगे ये कह करके कि मैं तो लेमैन हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ? बने तो खड़े हो इंडस्ट्रियलिस्ट, कमाना तो चाहते हो एक सीमेंट फैक्ट्री के मालिक जितना। और जब बात आई स्ट्रेस की, तो भैया मैं तो सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होगा, मेरे से तो नहीं हफ्ते की एक मीटिंग में जाना होगा। अरे भैया हफ्ते की मीटिंग में क्यों नहीं जा पा रहे? नहीं नहीं मेरे घर वालों को पसंद नहीं। कि घर वाले क्या बाथरूम में बंद कर देते हैं पकड़ के? नहीं नहीं, बंद तो नहीं करते, तो क्या करते हैं? नहीं थोड़ी सी शक्लें बनाते हैं। तो भैया थोड़ी सी शक्लें बनाते हैं, थोड़ी बना लेने दो। किसके लिए कर रहे हो? उन्हीं घर वालों के लिए तो कर रहे हो। आज मैं तो चली जाती हूँ काम पे, इस करोड़ों के घर में बैठा कौन होता है? मेरी सासू माई तो बैठी होती है। तो किसके काम आ रहा है ये घर ज्यादा? 4 4 गाड़ियां क्या, मैं चारों गाड़ियां एक साथ अपने सिर पे उठा के लेके जाती हूँ? मैं तो ज्यादा से ज्यादा एक गाड़ी में चली जाती हूँ, बाकी 3 गाड़ियां किसके काम आ रही है?
घर वालों के काम आ रही है। तो आपको ये समझना है कि जो भी XYZ, अभी हम बहुत सारे स्ट्रेस पे बात करेंगे, जो भी स्ट्रेस इस बिजनेस का आता है उसके साथ आपको कंफर्टेबल होना सीखना है। और ये पता है क्या है, सीखना वीखना फालतू की बात कर रही हूं मैं, इट्स ए डिसीजन, इट्स ए डिसीजन। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने 7 दिसंबर को एक फैसला किया था, 300 दिन का फैसला था, 0 कंप्लेन 0 स्ट्रेस। वो मेरा अपने आप से कमिटमेंट था कि मैं लाइफ में किसी भी कंप्लेन, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। और कंप्लेन नहीं करूंगी तो आसान है, मुंह पे ताला लगा लो भैया, दिख तो रही है कंप्लेन है, गड़बड़ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कंप्लेन नहीं करूंगी, पर तो अंदर स्ट्रेस हो जाएगा। साथ के साथ मैंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं स्ट्रेस भी नहीं लूंगी। 300 डेज का, पहले 30 डेज का लिया, वो सक्सेसफुल हुआ, फिर 300 डेज का 0 स्ट्रेस 0 कंप्लेन का मैंने टारगेट लिया। 300 दिन, यू विल नॉट बिलीव, 300 दिन में 3 बार ही ऐसा हुआ होगा जब थोड़ा सा मैं एजिटेट हुई किसी बात को लेकर के, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, जबकि मैं हर महीने एक ट्रिप पे जा रही हूँ, हर महीने घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, काम भी खूब कर रही हूँ, वेट भी मैंने 13 किलो कम कर लिया है। नया घर, नया शहर, नए शहर में सेटिंग, नए सर्वेंट्स, सर्वेंट के साथ सेटिंग। एक दिन तो मेरे सर्वेंट ने, मेरे कुक ने मेरी मेड को गर्म तवे से सिर पे उठा के मार दिया था। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरी लाइफ में परफेक्ट चल रहा है। आप कहोगे मैडम आपके पास बहुत पैसा है, आपको किस बात का टेंशन? पैसे से टेंशन का कोई रिलेशन नहीं है। स्ट्रेस हर लेवल पे होता है। इट्स ए डिसीजन कि मैं रॉन्ग स्ट्रेस को एंटरटेन नहीं करूंगा। रॉन्ग का क्या मतलब? जो मुझे नेगेटिव एनर्जीज दे, जो मुझे पीछे खींचे, जो मुझे ड्रेन करे, जो मुझे एक्शन करने से रोके, जो मुझे स्लो डाउन करे, मैं उस प्रेशर को एंटरटेन नहीं करूंगा। इट्स ए डिसीजन। अब फिर बात वही आ गई कि भैया स्ट्रेस तो लेने को कह रही हो मैडम, आप प्रेशर लेने को कह रही हो और फिर प्रेशर से बचने के लिए कह रही हो। तो इस बात को समझो, हमें दोनों में अंतर बस महसूस करना है कि कौन सा स्ट्रेस आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, कौन सा स्ट्रेस आपको नेगेटिविटी दे रहा है। इस बात को अगर मैं कहूं तो हमें रेस्टलेस तो होना है। बिना रेस्टलेस हुए प्रोग्रेस नहीं होती है, बिना बेचैन हुए चेन नहीं बनती है। ना सोने की, ना प्लेटिनम की, कोई चेन नहीं बनती बिना रेस्टलेस हुए। नहीं अपनी बहू को थालियां भर भर के जेवर दे पाओगे अगर कभी रेस्टलेस नहीं होना है, सोच लिया। हमें अपना माइंड इस बात के लिए सेट करना है कि हम कंस्ट्रक्टिव रेस्टलेसनेस को लगातार अपनाएंगे, हम लगातार बेचैन रहेंगे। मैं बिलीव में अभी अगर आप लोग फील कर पा रहे हो तो करो कि मैं बेचैन हूं। मैंने पिछले साल का एजेंडा लिया था कि है ना, वेट कम करूंगी, बॉम्बे में सेटल होंगी, बॉम्बे में घर को सेटल करूंगी, नई बहू, नई मैरिड बेटे के साथ सेटल होंगी, इमोशनली सेटल होंगी, और है ना जो है हर महीने एक ट्रिप करूंगी और बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करूंगी। अब ये 2025 आ रहा है, ये मेरे इस 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले ड्रीम का बहुत बड़ा बेस ईयर मैं बनाने वाली हूँ। और ये बनने वाला है, मैं नहीं बनाऊंगी, ये होने वाला है। तो मेरे को एक अजीब सी बेचैनी है, मुझे कॉलिंग आ रही है, मेरे को रात को 2 बजे मेरी आंख खुल जाती है, अब क्या करूं, अब क्या करूं। और मुझे पता है इस समय मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊंगी ना तो सोना निकलेगा, जो भी करूंगी वो फलेगा। वो बेचैनी मुझ में है, पर क्या वो मुझे स्ट्रेस दे रही है? नहीं। 2 बजे आंख खुलती है, 5-10 मिनट सोचती हूँ, कुछ इधर उधर आईपैड पे अपने कुछ पॉइंट्स बनाती हूँ कि सुबह भूल नहीं जाऊं, किसी ना किसी आइडिया से उठती हूँ, पॉइंट्स बना करके सो जाती हूँ, परेशान नहीं होती। मैं वही आपसे चाहती हूँ, कंस्ट्रक्टिव रेस्टलेसनेस को आपको भी अपनाना होगा। अब आइए थोड़े से एग्जाम्पल से बात करते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। हाउ टू थिंक लाइक ए प्रोफेशनल, नॉट लाइक ए इमोशनल फूल। हमारे बिजनेस में इमोशनल लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये बात सच है, पर इमोशनली वीक लोग सक्सेसफुल नहीं होते, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो आज की जो मीटिंग है वो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। बल्कि मैं आपको एक गुड न्यूज बता दूं, 15 तारीख 15th ऑनवर्ड्स मैं पूरे 30 डेज आपको एवरीडे मिलूंगी। कुछ प्लान किया है हमने, मैं पूरे के पूरे 30 डेज आपको जूम पर मिलूंगी। और जो भी व्यक्ति ये 30 डेज हमारे साथ चलेगा वो इमोशनली तो रॉक सॉलिड हो जाएगा। आप इतने तैयार हो जाओगे सफलता के लिए, ऐसे तैयार हो जाओगे कि फिर रास्ते आपके लिए खुलेंगे। पहले रास्ते खुले और फिर सफलता के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं होता है। हम पहले सफलता के लिए तैयार होते हैं और फिर उस तैयारी के हिसाब से हमारे लिए सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स आप मुझसे डेली मिलोगे। कितने लोग तैयार हो? मैं तो अपने आप ही थोप दे रही हूँ आप लोगों पे अपने आप को। आप लोगों को मंजूर है? आप लोगों को इस बात की खुशी है? कितने लोगों के घर में अभी 1000 लोग हैं हम, कितने लोग ताली बजा रहे हो कि चलो ठीक है, सुरेखा मैम के साथ मिलके हम भी कुछ करते हैं, हम भी 2025 को अपनी लाइफ का बेस्ट फाइनेंशियल ईयर बना देते हैं अब तक की लाइफ का। इट्स ए डिसीजन, अगेन इट्स ए डिसीजन। आओ चलो अपने सपनों के और करीब आ जाते हैं।
आओ चलो अपने सपनों का एक सॉलिड बेस कम से कम हम नेक्स्ट ईयर को बना लेते। मैं नहीं कह रही मेरे पास 5,000 लोग अगले साल हो जाएंगे, पर उसका बेस सॉलिड जो है वो अगले साल क्रिएट हो जाएगा। ये मेरे को ऊपर से कॉलिंग हो रही है। तो आइए समझते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग होने की जब मैं बात करती हूँ, स्ट्रेस को लेने की बात करती हूँ, तो चलिए वन बाय वन चलते हैं। हमारे बिजनेस में क्या क्या चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं और उनसे हमें कैसे डील करना है, उस पर आज अभी बात करते हैं। आइए आप लोग भी सोचिए, चैट पे लिख भी सकते हैं, और मुझे है ना, मैं कुछ एग्जांपल मैं भी लेती हूँ। पहली बात, हमें स्ट्रेस मिलता है, स्ट्रेस हम अपने आप को लेते हैं, अपने आप को स्ट्रेस देते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस चीज का बड़ा स्ट्रेस रहता है कि यार उसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। ये एक स्ट्रेस देता है हमें। अब मुझे ये बताओ, ये स्ट्रेस आपके किस काम का है? इसको कहते हैं यस टेक्निक। दिमाग में कोई भी बात आए तो अपने आप से पूछो कि ये चीज मेरे को एनर्जी दे रही है या मुझसे एनर्जी ले रही है। बैंक है आपके पास, आप बैंक हो। एनर्जी, कुछ कुछ आइडियाज, कुछ थॉट आपको एनर्जी देते हैं, कुछ थॉट आपसे एनर्जी ले लेते हैं। तो अगर आप ये इस ख्याल को एंटरटेन करोगे, यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, ऐसा है ऐसा है, फट से अपना दिमाग झटक दो। क्योंकि यस और नो टेक्निक में नो आ रहा है कि नहीं, ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, आउट, आइडिया आउट। सोचो ऐसे में यार करके देख लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, करके देख लेते हैं। इतने लोगों का हुआ है, हमारा क्यों नहीं होगा? ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने सबको तो बनाया था संडे को फुर्सत से और हमें बनाया मंडे को थक करके, ऐसा तो है नहीं। हम भी दूसरों के जैसे ही हैं, दूसरों ने कर लिया। अगर किसी पहाड़ पे हजारों लोग खड़े हैं तो कोई तो रास्ता होगा। ठीक है, हमें अभी नहीं आता, सीख लेंगे, रातों रात नहीं होगा, कोई बात नहीं। वैसे भी हम कौन सी फूलों की सेज पर बैठे, चलो करके देखते हैं। अब वो थॉट एनर्जी दे रहा था या ये थॉट एनर्जी दे रहा है? उस थॉट को एंटरटेन करो जो आपको एनर्जी दे, जो आपको कुछ कराए। कुछ थॉट ऐसे होते हैं, यार नहीं हो पाएगा, रहने दो, चलो चलो आज 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, भगवान करे कैंसिल हो जाए। बस, तो पता चल गया आपको कि जो भी ये सोच चल रही है ना, ये जहर है। खुद को ऐसे ऐसे करके बाहर निकल करके आओ। और भले हो सकता है आप जिस मीटिंग में जाने वाले हो उस पर आपको पता हो कि 0 रिजल्ट मिलने वाला है, कि यार वो भी कह रही है नहीं आएगी, वो भी कह रही है कि इकलौती इसके घर होम मीटिंग है, इसके घर जा रही हूँ, वो तो कह रही है 2-3 लोग आएंगे, मुझे तो लगता है 2-3 लोग भी नहीं आएंगे, पर कोई बात नहीं, इसको जाती हूँ, उसको जाकर के आज 5 डेमो सिखा करके आती हूँ। अब जैसे ये सोचोगे ना, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। शरीर की एनर्जी घटने पे फोकस नहीं करना। शरीर की एनर्जी जो भी घटती है वो रात तक आते आते ठीक हो जाती है, अगले दिन सुबह सो के उठोगे आप वापस से वो एनर्जी रीस्टोर हो जाएगी। ये जो इमोशनल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना पड़ गया, गए भी, नए लोग आए थे, उसी को समझा करके, उसी की छाती पीठ को थपथपा करके आ गए कि अच्छा चल ठीक है ना, अपन तो कर रहे हैं, मैं अगले वेडनेसडे फिर आ रही हूँ, अगली बार फिर इन्वाइट कर, नहीं तो चलेंगे 2 1 1 करते हैं, चल। इसी का हौसला तो बढ़ाया। ये बहुत बड़ा टेस्ट है, ये बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है। कोई भी ऐसा काम जो किसी और को सक्सेसफुल बनाने के लिए करोगे ना, गिवर एटीट्यूड, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो जब भी कहीं जाना पड़े ना, मेरे को तो ट्रेन में कोई मिला, कहने लगा जयपुर रहते हैं, आ जाइए मैडम देख लेंगे, मैं तो दिल्ली से उठ करके शताब्दी करके जयपुर चली गई। जाकर के मैं स्टेशन से कॉल कर रही हूँ तो फोन ही नहीं उठाया उन्होंने मेरा। मेरी ट्रेन का वापसी का टाइम हो गया, कोई बात नहीं। मैं वो सराफा बाजार गई, एक आध साड़ी वाड़ी खरीदी। उन दिनों कितने की साड़ी खरीदती थी पता है? 350, 400, ज्यादा से ज्यादा 750 रखी है आज तक भी। मेरे पास मेरी 150 रुपए की घड़ी भी रखी है। कुछ नहीं बेचती मैं, कुछ नहीं निकालती मैं, कुछ नहीं फेंकती भी मैं। हर हर मैं ये नहीं कह रही कि सारी की सारी साड़ियां मेरे पास रखी है, पर हर एक कैटेगरी की 300 की भी साड़ी रखी है, 500 की भी साड़ी रखी है, 750 की भी साड़ी रखी है। आज कितने की साड़ी खरीदने की औकात है? 7 लाख रुपए की साड़ी खरीद सकती हूँ ना, अभी खरीदे ही ना। बेटे की शादी थी तो कौन सा कपड़ा इससे सस्ता था? दैट्स द पॉइंट, कि भैया कोई बात नहीं, उसने मुझे बुलाया, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, पर मैं ये कर रही हूँ, मैं ये प्रेशर ले रही हूँ, कोई देख रहा है ऊपर मेरे को। और ये मेरा प्रेशर, भले वो आज संघर्ष दिख रहा है, आज वो चैलेंज दिख रहा है, आज वो डिप्रेशन में मतलब मेरे को लेके जा रहा है, पर कोई बात नहीं, कोई है जो देख रहा है। आपको पता है सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी होती है? सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्रिट। ग्रिट, ग्रिट का क्या मतलब होता है? अपने लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म विजन के लिए पैशन को और पेशेंस को मेंटेन करना होता है ग्रिट। तो वो बहुत जरूरी है कि आप ये जब ख्याल आपको आए कि पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, होगा या नहीं होगा, तो ग्रिट काम में लो। पैशन, जुनून की क्यों नहीं होगा, मैं मेरे बाप की बेटी नहीं, मैं मेरी माँ की बेटी नहीं हुए तो। ये आप अगर 100 बार अपने आप से ये डायलॉग बोलोगे ना,
अगर मैं कर नहीं सकी तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। ये सेंटेंस इतनी ताकत देता है जिसका कोई हद नहीं है। बेटी नहीं, बेटा नहीं, मैं मतलब मेरी बीवी को महारानी बना के नहीं रख सकूं, ऐसा क्या मैं मर्द हूं? नहीं हूं मैं। वो एकदम से ख्याल आएगा ना, खड़ा कर देगा आपको, खड़े हो जाओगे कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही आइडिया, वही विचार जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, उसको पॉजिटिव एनर्जी पे ले जाओ। फिर किस चीज का स्ट्रेस होता है? अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, होम मीटिंग करना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है, जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल नहीं रहा है, लोग हाँ हाँ करते हैं फिर हाँ नहीं करते हैं, लोग आते हैं पर जुड़ते नहीं है, पर जुड़ते हैं पर बनते नहीं है, जुड़ते हैं पर लगे नहीं रहते, छोड़ जाते हैं, कर रहे होते हैं पर ढंग से नहीं कर रहे होते, कर रहे होते हैं पर सुन नहीं रहे होते। ये चीजें स्ट्रेस देती है। इस बिजनेस में ये हेल्पलेसनेस बहुत है। मैं बताती हूँ आपको, जैसे सर्जन को, एक एक डेंटिस्ट को रोज किसी ना किसी के गंदे मुंह में झांकना होता है ना, हमारे बिजनेस की भी ये हेल्पलेसनेस है, असहाय सा हम फील करते हैं कि यार बहुत झंझोड़ के बंदे को समझा दूं कि यही तेरे लिए है, पर कर कुछ नहीं सकते, हम उसके बॉस नहीं है। बड़ी असहाय फीलिंग आती है, हेल्पलेस वाली फीलिंग आती है। अब अगेन वही, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आपका तो कंट्रोल नहीं है अगले पे, आप तो बिगाड़ नहीं सकते उससे, आप तो उसके घर में लक्ष्मी लेकर के जा नहीं सकते, लक्ष्मी तो वो खुद ही, लक्ष्मी का आह्वान वो खुद ही करेगा। पर आपको ये पता है कि एवरेज वर्क करता है, और मैं भी वर्क कर रहा हूं, मैं लगातार सीख रहा हूं। अगर दूसरों के लिए हो रहा है, देखो एक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बिजनेस पे शक करना छोड़ दो। हाय हाय, मोदी केयर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इसको हम यूकेपी कहते हैं, कि जो जना ये सोचता है मोदी केयर अच्छा है या नहीं अच्छा। यूकेपी का मतलब समझते हो? एक गाली है। सोचना इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? अगर जब भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आता है ना, मैं अपने आप को कहती हूँ यूकेपी, तो मतलब अभी भी तुमको शक है? एक एक कंपनी 8 प्रोडक्ट से 750 प्रोडक्ट पे ले आई, अभी भी तुमको शक है? एक कंपनी का मालिक जी जान लगा करके एक कंपनी की सक्सेस के लिए लगा पड़ा है, अभी भी तुम्हें शक है? इतना बड़ा पार्टनर तुम्हें मिला पड़ा है, अभी भी तुम्हें शक है? जिसने 28 साल से अपने आप को प्रूव कर दिया, उस पर भी तुम्हें शक है? कोई एक नेगेटिव सेंटेंस कोई बोल दे, अरे हमें तो ऐसा लगता है, और हम सोचने लगते हैं हाँ सचमुच ऐसा है क्या? जो व्यक्ति पिछले 28-29 सालों से हर 8-9 तारीख को, 10 तारीख को चेक लाखों लोगों के घर भेज रहा है, उस पर शक करने का हमारे को कोई कोई हक है? या कोई वो समझदारी की बात है? कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी आपको कहे, आपके पास अपना दिमाग है कि नहीं है? एक कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान वाला बंदा आपको कहता है कि वो आपसे बेहतर है। एक कोई क्रिप्टो वाला बंदा, क्रिप्टो जो कि इलीगल है, मतलब अगर आज आप कैप्सूल में चरस बंद करके बेच रहे हो तो है तो वो इलीगल ही। वो 1 महीने बाद पकड़ी जाए या 2 महीने बाद पकड़ी जाए या 4 महीने बाद पकड़ी जाए या 5 महीने बाद पकड़ी जाए, है तो इलीगल ही। ये बात अलग है कि आज पकड़ी नहीं गई है तो आप शेर हो रहे हो, कल पकड़ी जाएगी तो आपकी फुस निकल जाएगी। वो आपसे 2 शब्द कह दे तो आपको लगता है आप गलत हो गए। कुछ तो बेसिक है कि नहीं है? तो हमें बेसिक को समझना है। डायरेक्ट सेलिंग इज इक्वल टू सेलिंग थ्रू नेटवर्क, इट मीन्स टू क्रिएटिंग अ नेटवर्क। वो कोई कह दे अरे मैडम वो तो बताता था उसका 3 लाख रुपए का चेक है, पर आपको पता है मैंने उसका चेक पता किया, उसका तो 2 लाख रुपए का ही चेक है। हाँ होगा 2 लाख रुपए का चेक, क्यों होगा? क्योंकि हमारे बिजनेस में जब तक की लीडरशिप सेट नहीं हो जाती तब तक चेक सेट नहीं होता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के 10 में से 7 नेटवर्क सेट हो तो 7 नेटवर्क का 2 लाख आता है, 3 नेटवर्क सेट नहीं हो। हमारे बिजनेस में आना जाना लगा रहता है, जब तक व्यक्ति पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाता तब तक वो कभी भी पलट सकता है। तो भैया वो चला गया, 2 लाख रुपया कम हो गया। इसमें आपके परेशान होने वाली क्या बात है? आपको ये पता नहीं है क्या कि हमारी परमानेंट इनकम पहले दिन से नहीं होती है? हमारी परमानेंट इनकम जैसे जैसे हम सिस्टम को यूज करके, डुप्लीकेटेबल सिस्टम को यूज करके अपनी टीम में लीडर डेवलप कर देते हैं, तब हमारी इनकम परमानेंट होती है उस नेटवर्क से। जितने ज्यादा नेटवर्क स्टेबल करते जाएंगे उतनी परमानेंट इनकम हमारी बनती जाएगी। उससे पहले हम किसी का 3 लाख का चेक 2 लाख का हो गया, ये खबर हमें 3 दिन परेशान कर सकती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? मोदी केयर पे शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज कोई कोई लीडर मोदी केयर छोड़ गया, ठीक है भैया। आज किसी का मन कर गया कि ठीक है भैया मैं आजमा लेता हूँ, कुछ कमा लिया तो कमा लिया, नहीं तो आप पे तो कनाडा चले जाएंगे। तो वो बंदा अगर बेईमानी पे आ गया, या वो बंदा मनी चेन में चला गया, वो व्यक्ति अगर क्रिप्टो करेंसी में चला गया, वो आपका अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, आपके शहर में रहता हो, नहीं शहर में रहता हो, आपके किसी सपने पे इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब आप सोचने लगो यार मेरी कंपनी में कुछ गड़बड़ है। कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया महीना कमाने वाले भी लीडर छोड़ के जाते हैं। 50 लाख रुपया कमाने वाला कोई कंपनी को क्यों छोड़ के जाता है? कुछ नहीं, एम्बिशियस हो गया, मैं बैठी हूँ आपके सामने।
करोड़ों के घरों के लालच तो मुझे दिए गए। जब कोई भी नई कंपनी आती है वो स्टेबल लीडर्स को खरीदती हैं पैसे दे करके, जिनमें कैरेक्टर होता है नहीं जाते, जिनका कैरेक्टर थोड़ा भी वीक होता है, जिन्होंने कहीं से भी नेगेटिविटी को अपने अंदर आने दिया होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, वो बिक जाते हैं। ये हमारे बिजनेस का कोर है, सच है, हमारे बिजनेस का फैक्ट है ये। तो उसके लिए आप परेशान हो जाओगे या आप अपनी ऐसी औकात बनाओगे? कैसी बनाना चाहोगे? ऐसी औकात कि लोग आपको भी 25-50 करोड़ ऑफर करें, या ऐसी औकात कोई कहीं भी ऑफर करे हम कहीं नहीं जाएंगे, वी आर नॉट सेलेबल, वी आर प्राइसलेस? डिसाइड करो। तो मोदी केयर में कोई कमी नहीं है, और कल क्या आएगा उस हिसाब से मोदी केयर अच्छा होगा या बुरा होगा नहीं है। मोदी केयर में जो आज है वो भी किसी से कम नहीं है, पर क्या मेरा फोकस मैं क्या कर रहा हूं पे है, या कंपनी क्या कर रही है, क्या श्रीलंका खत्म हो गया अब अगला क्या ला रही है इस पे है? अरे भैया, श्रीलंका लाई थी, नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए लाई थी। अब जो आपने नई लीडरशिप डेवलप करी है उसको पुश करके अगले लेवल पे तब तक इतना बढ़ाओगे जब भी कंपनी इस महीने, अगले महीने, अगले इससे 4 महीने बाद कंपनी कोई भी श्रीलंका जैसा मलेशिया लाए तो मलेशिया को यूज करने लायक बनो। या अब श्रीलंका खत्म हो गया तो श्रीलंका से परेशान हो जाएंगे हम? टेक दिस स्ट्रेस, इस बात को समझो कि कोई भी ऑफर कंपनी लाती है तो नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए लाती है। अब आपकी टीम में बहुत सारे नए लोग आए हैं, अपना सारा फोकस उन नए लोगों को डेवलप करने पे लगाओ, अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ। इस समय एक्टिविटी बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। तो जब आप ढंग से सही गलत आपको डेफिनेशन पता होगी ना, तब आप कंस्ट्रक्टिव रेस्टलेसनेस के साथ, उस सकारात्मक बेचैनी के साथ जीना सीखोगे और इन फालतू की बातों को किक करना सीखोगे। जब ये फालतू की बातें ब्रेन में नहीं चलेंगी तो जमीन उपजाऊ रहेगी। उस उपजाऊ जमीन पे जिस भी सपने का बीज बोओगे वो बीज फूटेगा, नहीं तो कायनात भी क्या कर लेगी, फिर किस्मत ही फूटेगी। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रही हूँ? कोई भी स्ट्रेस ले लो, किसी भी स्ट्रेस की बात कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि भैया प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, मैडम 5 दिन हो गए। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम ऐसे युग में जिए थे जब हमारे नेटवर्क के हर एक ऑर्डर में दिक्कत होती थी। शुरू शुरू की बात मैं कर रही हूँ, जब चेन्नई कंपनी ने तो चेन्नई खोला नहीं, मैं तो उठ के चेन्नई चली गई, मैं तो उठ के बैंगलोर चली गई, मैं तो उठ के मुंबई चली गई। मैं आपको बताती हूँ कैसे ऑर्डर होता था। बंबई से कोई डाउनलाइन हमें ऑर्डर भेजता था रात को 12, 12:30 बजे से पहले। बंबई के किसी, बंबई में कोई करता ही नहीं था कुछ, सब जने पार्ट टाइमर थे। 12 बजे मेरे घर में साड़ी के अलावा बाहर आप पहन के कुछ निकल नहीं सकते। मैं सारी रात साड़ी पहन के सोती थी, क्योंकि 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे कॉल आता था। तब लैंडलाइन ही होते थे, मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन बाहर ड्राइंग रूम में रखा होता था। 1 बजे कॉल आई, ट्रिंग 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 ट्रिंग, भागी भागी साड़ी लेकर के पहने पहने भागती थी, ड्राइंग रूम में जाकर के बात करती थी, मैडम मेरा ऑर्डर है। 8 तो प्रोडक्ट थे, मैं मेरे को 10 सिल्वर टिप चाहिए, 10 ये चाहिए, 10 ये चाहिए, ये चाहिए। तब कोई ये गूगल पे नहीं था कि कोई गूगल पे पेमेंट करते। हाँ जी ठीक है, ऑर्डर लिखा। फिर अगले दिन वो बैंक में पैसा ट्रांसफर करते थे, बैंक जाना पड़ता था, बैंक में जाकर के वो पैसा ट्रांसफर होता था। हम फिर जाते थे उस ऑर्डर को देने के लिए रजौरी गार्डन, हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर। वहां जाके ऑर्डर देते थे और कंपनी तो डिलीवर नहीं करती थी। हम वो सामान लेते थे, किसी ना किसी बस में, किसी ना किसी ट्रेन में, किसी ना किसी कुरियर में रखाते थे। और जब कंपनी ने कुरियर करना शुरू किया, 10,000 का मिनिमम ऑर्डर था, 7.5% का कुरियर चार्ज था, 3% की ऑक्ट्राई देनी पड़ती थी, तब कंपनी कुरियर करती थी। समझ रहे हो? उस युग में जीने वाले को आपको लगता है कोई चीज परेशान कर सकती है सिर्फ इसलिए कि आपके पास सब कुछ इतना ऑटोमेटिक है? तो गोद तो फिर भी किसी ने नहीं ले लिया ना। ये जो गोद लेने वाली फीलिंग है ना, ये आप बड़े पेड़ की बेल नहीं बनो। आप जितना बड़ा पेड़ मोदी कह रहे हैं उतना ही बड़ा पेड़ आप खुद बनने की ठानो तो सही। आप परजीवी नहीं बनो, आप दूसरों की शक्ल नहीं देखो। आप एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचो कि ठीक है भैया, हम एक बिजनेस में हैं। लोग कहते हैं मैम वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया। हाँ भैया हो गया। कंपनी ने उस प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया था तो कंपनी का एक एस्टिमेशन था, कंपनी का जो भी वेंडर है उसको कहा होगा हम 3 महीने में इस पीस के, इस प्रोडक्ट के 10,000 प्रोडक्ट उठाया करेंगे, हर 3 महीने में 10,000 उठाएंगे। और भैया मान लो 6,000 ही बिक रहे हैं, 4,000 प्रोडक्ट का, आइटम का, एसक्यू का, हर 3 लॉट में घाटा हो रहा है। कंपनी वेट कर रही है, कंपनी उसकी और ट्रेनिंग कंपनी कर रही है, कंपनी उम्मीदें रख रही है कि हम लीडरशिप उसकी ट्रेनिंग करेंगे, हम इसको अच्छे से उठाएंगे। हम अपने ही हमारे कंफर्ट जोन में, ठीक है, जो 15, 20, 25 प्रोडक्ट में हमारा कंफर्ट जोन है, हम उसी में हमारे पसंद का बिजनेस निकल जा रहा है, तो हमने उस अगले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग उठाई नहीं। अब बेचारे आज 6,000 पीस उठ रहे हैं तो कोई तो उस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, पर कंपनी तो बिजनेस देखेगी ना, वो हर 3 महीने में 4,000 प्रोडक्ट का घाटा तो नहीं खाएगी, उनको एक्सपायर प्रोडक्ट की तरह जला के तो नहीं फेंकेगी। तो कंपनी ने साल, 2 साल, 1.5 साल वेट किया, फिर कंपनी ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आप रोने लगो
अब इसको ऐसे देखो, फिर कंपनी लाई नहीं, कंपनी 10 ही प्रोडक्ट से काम चलवा दे। कंपनी लाई, वो भी तो कंपनी लाई थी ना, कंपनी ने अपना ही पैसा फंसाया था ना, कंपनी ने खुद ने उसका रिसर्च किया था ना, कंपनी ने खुद ने उसका डेवलपमेंट किया ना, कंपनी ने खुद की उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराई ना, कंपनी ने खुद की उसकी पैकेजिंग करी, खुद की उसकी डिलीवरी करी, खुद ने उसकी ट्रेनिंग करी, खुद ने उसकी पीपीटी बनाई, सब कुछ कंपनी ने किया। खुशी खुशी तो किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं किया होगा। हमें 1 मिनट लगता है, अरे मैडम मोदी केयर में तो ऐसा होता है, मोदी केयर में तो वैसा होता है। मालिक हो तो नहीं ये सब बातें करोगे, और जब ये ऐसी बातें नहीं करोगे ना, कूल, काम, पीस, think like a businessman, be like a businessman, be comfortable with your business। कोई प्रोडक्ट आता है, कोई प्रोडक्ट जाता है, मेरे को टच वुड जब 8 प्रोडक्ट थे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उन 8 प्रोडक्ट का क्या कर रही हूँ वो मेरे को पता है, मैं इन 750 प्रोडक्ट का क्या कर रही हूँ, और मेरे मन में तो फीलिंग यही रहती है, मैं न्याय कर ही नहीं रही हूँ। जब मैं ही न्याय नहीं कर रही, मैं दूसरों की तरफ क्या शिकायत रखूं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अपना एक्शन बढ़ाने के लिए सारी एनर्जी लगाऊंगी ना, दूसरे का एक्शन क्यों बढ़वाना है मुझे, वो तो इनफ कर ही रहे। आप इस बात को समझो। हो सकता है कुछ वो गलत भी कर रहे हो, बट आज मैं बिजनेस कर रही होती तो क्या मैं गलत नहीं कर रही होती? क्या मेरे मैनेजर्स गलत नहीं कर रहे होते? क्या मेरे से गलत फैसले नहीं हो रहे होते? क्या मैं ट्राई नहीं कर रही होती? क्या मैं ट्रायल एंड एरर नहीं कर रही होती? मेरा बिजनेस होता तब भी मैं यही कर रही होती। वो लोग भी तो कर रहे हैं, पर हमारे दांव से ज्यादा उनका दांव है। कोई चीज सही बैठ गई, कोई चीज सही नहीं बैठी, कोई बात नहीं। मैडम कंपटीशन बातें करता है, कौन है ये कंपटीशन? आपको पता है अभी एक जो हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन अपने आप को कहता है, 3 महीने तक उनका बिजनेस बंद रहा, किसी ने कंप्लेन कर दी थी, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। हमारा कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ। मैडम कंपटीशन ऐसा कहता है, अरे भैया मैंने तो जितना भी कंपटीशन है, कोई एक कॉल करता है उसके बाद ब्लॉक कर देती हूँ, मेरे को कभी कोई कॉल ही नहीं करता। फेसबुक पे मैं किसी को फॉलो करती नहीं। क्या होता है, हम फेसबुक पे किसी दूसरी कंपनी के बंदे की 1 2 3 रीलें देख लेंगे ना, तो चौथी रील हमें दिखाई जाएगी। मैं तो जैसे ही कभी रील आती हुई शक करके ऊपर कर देती हूँ, मुझे किसी को देखना ही नहीं, मुझे मतलब ही नहीं, मुझे किसी की लाइन ना छोटी करनी ना किसी की लाइन बड़ी करनी, हमें सिर्फ हमारी लाइन बड़ी करनी। जो व्यक्ति मोदी केयर से चला जाता है उसका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, एक भी दिन एक भी शब्द बात नहीं करती, एक भी किसी पोस्ट पर ना लाइक करती हूँ ना कमेंट करती हूँ, कुछ नहीं, नो कनेक्ट। जिसका मोदी केयर का सपना जिंदा है सिर्फ वही मेरे लिए, बाकी कोई मेरे लिए है ही नहीं, तो बिल्कुल एट पीस हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कहते हो ना सुरेखा भार्गव इतना कमाती है, ये वो सीक्रेट्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएंगे, ये मैं ही बता सकती हूँ बस। बट ये बहुत जादुई असर लाता है। अपने पे काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने आप को एट पीस करने पे काम करो। मेरा कोई डाउनलाइन भी, मान लो कोई मेरा डाउनलाइन गलत कर रहा है ना, एक बार कहती हूँ, 2 बार कहती हूँ, समझाती हूँ, परेशान नहीं होती, मुझे कोई मेरा डाउनलाइन परेशान नहीं करता है। क्योंकि भैया अब वो इतना ना समझे कि उसे खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो मैं उसे क्या ही कहूँ। जो मैं कह सकती हूँ, जो मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ, जो मैं राइट रॉन्ग की डेफिनेशन बना सकती हूँ, जो मैं सही गलत समझा सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। एक सिस्टम मैंने बना करके रख रखा है, पूरी की पूरी लीडरशिप उसको चलाने में सपोर्ट कर रही है, बेसिक एक्शन मैं कर रही हूँ, सबको रिस्पेक्ट में दे रही हूँ, सबको लव में दे रही हूँ, अपने सपने पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं रही हूँ। ये मिलेगा या ये मिलेगा मुझे नहीं पता, मेरे 5,000 लोग मुझे मिल जाएंगे, मैं क्यों परेशान हूँ? समझ रहे हो आप? कोई भी स्ट्रेस हो जाए, कोई भी मुझे कभी कभी अफसोस इतना होता है, अभी मेरे पास किसी का कॉल आया, मैडम वो ना फर्स्ट मंथ में ना 100 लोगों को दुबई लेकर के जाएंगे। मैडम हमारे तो रीजन में ना आग लग जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे कि मोदी केयर में से तो 100 लोग नहीं गए है ना 1 महीने में दुबई, और उसमें से तो 100 महीने में। मैंने कहा बेटा जी, वो 100 महीने में दुबई ले जाएंगे, वो लोगों को कह रहे हैं कि 3 लाख रुपया दो, 90,000 रुपया दो, दुबई चलो, तुम मेरे को 50,000 रुपया दो, मैं दुबई ले जाती हूँ, मैं 1,000 लोगों को ले जाती हूँ, तुम 1,000 लोगों से 50-50 हजार रुपया ले आओ, 90,000 क्यों निकलवा रहे हो? कि हाँ मैडम बात तो आपकी सही है। किस चीज से परेशान हो रहे हो? कुछ चरस बेचे तो उससे परेशान हो जाओगे क्या? कोई गांजा बेचे तो उससे परेशान हो जाओगे क्या? कोई खुद को बेचे उससे परेशान हो जाओगे क्या? आप अपना कोई कैरेक्टर है या नहीं है? आपकी अपनी कोई खुद की थिंकिंग है या नहीं है? कोई राइट गलत का एक आपने परफॉर्मा अपने माइंड में सेट किया है कि नहीं किया है? डायरेक्ट सेलिंग के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, अगर डाके डालना है तो कोई ढंके डाल लेंगे, फिर उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग ही लाने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? हमें ना हर किसी चीज से परेशान नहीं हो जाना है, फिल्टर करना सीखो। एक फिल्टर लगाओ, यार इसकी कोई मतलब भी है इस बात का। अभी मेरे से एक जना कहने लगा कि मैडम है ना, हमारे यहाँ ये बात उठ रही है कि मोदी केयर में प्रोडक्ट ना महंगे हैं, एक फैक्ट्री है हमारे यहाँ, फैक्ट्री से तो इतने का मिलता है मैडम, ये इतने में मिलता है अपने को, ऐसा क्यों? अरे भैया फैक्ट्री को से जो प्राइस आती है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्वायर कहते हैं,
कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्वायर, सीओजी बोलते हैं उसको। उस सीओजी के बाद उसमें पैकिंग होती है, उसमें वेयर हाउसिंग होती है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। हमारे यहाँ भी ओवरहेड्स होते हैं, हम सबका मार्केटिंग प्लान है, उस मार्केटिंग प्लान के पैसे होते हैं। आप ये उम्मीद करो क्योंकि कि मान लो किसी प्रोडक्ट का 25 रुपया है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्वायर है, तो वो 30 रुपए में कंपनी दे दे या 40 रुपए में कंपनी दे दे या 50 में दे दे, गलत है। अगर किसी प्रोडक्ट की 25 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड एक्वायर है तो उसकी प्राइस 100 रुपये होगी। बहुत सारे खर्चे इन बिटवीन हैं। वो पैसा, उसमें से मैक्सिमम पैसा एक आम आदमी को मिल रहा है, बस यही तो डिफरेंस है, बाकी खर्चे तो हैं ही। तो इन चीजों से परेशानी हो जाने का मैं कभी पढ़ती नहीं इस चक्कर में कि मार्केट में ये है ना प्रोडक्ट की कॉस्ट कितने की होगी, ये कितने का होगा, ये कितने का नहीं होगा। मैं कहती हूँ अच्छा भैया ये प्रोडक्ट मुझे महंगा लग रहा है ना, तो मैं इस पर ट्रेनिंग नहीं करूंगी, दैट्स इट। समझ रहे हो? आज वो भी बिजनेसमैन है, हम भी बिजनेसमैन है। मान लो किसी कारण से, अपनी किसी लिमिटेशन के कारण, मैं आपको बात समझाती हूँ। जैसे आप कहोगे जी रेजर मार्केट में सस्ता मिलता है, मैडम मोदी केयर में महंगा क्यों? मैडम मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ। अरे भैया 5 लाख रेजर पर डे बनवाएगा जो, उसको सस्ता मिलेगा। 5 लाख रेजर 3 महीने में लेगा जो, उसको महंगा पड़ेगा। वो जो फार्मा होता है जो रेजर का, उस फार्मा पे अगर आप ज्यादा ऑर्डर चलवाते हो तो सस्ता महंगा पड़ जाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये है ना प्रोडक्ट को, क्योंकि ज्यादा इनकी डिमांड है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू, ये लोग प्रोडक्ट को सस्ता रख पाते हैं। मैडम तो फिर हमारा महंगा लाओ ही नहीं ना। अरे भैया आपको परेशान कब होना है, इस बात को समझो, आपको परेशान कब होना है। हम सब मोदी केयर में पर्सनल यूज तो करते। तो मैंने आज रेजर आया तो मेरे हस्बैंड ने यूज किया, मेरे बेटे ने यूज किया, मैंने उस पर ट्रेनिंग कितने घंटे करी? नहीं करी मैंने। जिस चीज पे मोदी केयर ही रिसर्च कर रहा है, मोदी केयर ही डेवलपमेंट कर रहा है, मोदी केयर ही पैकेजिंग करा रहा है, मोदी केयर ही डिलीवरी कर रहा है, मोदी केयर ही वेयर हाउसिंग कर रहा है, मोदी केयर ही चेक दे रहा है, और आपके डाउनलाइन एज कंज्यूमर उठा ले रहे हैं जिसपे आप 10 मिनट भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, उसकी प्राइस से आप परेशान क्यों? उनकी मजबूरी है कि उनको वो प्रोडक्ट उस प्राइस पर लाना है। आपकी तो मजबूरी नहीं है कि आप उसमें 100 घंटे लगाओ। आप लगाओ उस प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग करो, जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि हाँ जी आपको बेटर रिजल्ट देगा। इसको कंज्यूम होने दो, घी को कंज्यूम होने दो, टी को कंज्यूम होने दो। कौन कहता है उस पर आप बैठ करके घंटों की ट्रेनिंग करो? पर परेशान हो तो गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रही हूँ? इस पे हम बहुत बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन जब मैं करूंगी थर्सडे को, तो हम आप लोगों से पूछेंगे। मैं 15-20 लीडर्स खड़े करूंगी और हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे कि भैया आपके दिमाग में क्या है जो खोट पैदा कर रहा है, क्या है जो आपके दिमाग में वो जमीन को बंजर कर रहा है। लाओ लाओ सवाल लाओ, हम सवालों को हैंडल करना सीखेंगे, हम सिचुएशंस को हैंडल करना सीखेंगे। एक सवाल आता है, मैडम देखिए हमें कम से कम, हम मोदी केयर में फुल टाइमर हैं, हमें कम से कम 2 लाख रुपया तो चाहिए, पर हमारा चेक तो 1,20,000 रुपया है, क्या करें? अब इस बात को लेकर के परेशान है। अब फिर वही यस टेक्निक, अगर आप परेशान होगे तो कायनात से दूर जाओगे। उस स्ट्रेस को मैं मानती हूँ, जो बिल चुकाना है वो बिल तो चुकाना ही है। मैं बिल चुकाने के स्ट्रेस को कम नहीं करके आखिरी, मैंने बहुत इसको सहा है। बिल जो चुकाना है, जो किराया चुकाना है, जो गाड़ी का पेट्रोल चुकाना है, वो सब तो चुकाना ही है, उसका प्रेशर तो है ही। बट उस प्रेशर को पॉजिटिवली ज्यादा एक्शन करके उस प्रेशर को यूज कर रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। और उस प्रेशर के कारण हाय हाय मोदी केयर कुछ करे, मोदी केयर प्लान बदले, मोदी केयर पैसा बढ़ाए, मोदी केयर ये करे, मोदी केयर ये लाए, मोदी केयर वो लाए। मोदी केयर को जो करना है, मोदी केयर पे विश्वास करके चलो ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर ही रहे हैं, करते ही चले जाएंगे। और अगर आज हमारे पैर में कोई कांटा चुभा है तो उनको पता है आज जिस नाव पर हम सवार हैं उसी नाव, हम तो छोटी छोटी नाव में हैं और उस बड़ी सी नाव में ही हमारी छोटी नाव है। तो वो लोग अपना बेस्ट कर ही रहे हैं। मैं अपनी इस प्रेशर को मैं यूज कैसे कर रहा हूं? बैठ के सोचने में, शिकायतें करने में, फ्रस्ट्रेशन लाने में, अपने आप को कायनात से दूर करने में, या एक्शन बढ़ा करके। अभी मैं अपने एक लीडर से बात कर रही थी, 3 महीने पहले उनका 10 लाख बीवी था, अभी उनका 16 लाख बीवी है। इस महीने ऑलरेडी 10-11 लाख बीवी क्रॉस कर चुके हैं। मैंने कहा क्या? अभी तो आज तारीख ही क्या हुई है? आज सुबह ही बात हुई, कह रहे मैडम बस मोमेंटम आ गया टीम में, लोगों के आ रहा है, हमारे नहीं आ सकता। जैसी सोच हमारी चल रही होती है, हमारी पूरी टीम की वैसी ही सोच चल रही होती है, सब लोग हमसे फिर उसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं। नेगेटिव मोमेंटम भी एक मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम भी एक मोमेंटम है। हम हमारे अंदर जो मोमेंटम क्रिएट करेंगे वही मोमेंटम हमारी टीम में जनरेट होगा अननोइंगली। आप किसी से नेगेटिव बात नहीं भी कर रहे हो तो भी टीम में वही मोमेंटम जनरेट होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी एक वो नेगेटिव साइकिल अगर कोई घूम भी रहा है तो किसी भी तरह उसको ब्रेक करके पॉजिटिव उसको घुमा देना है। और वो कैसे होगा? हैवी एक्शन के थ्रू होगा। इतना काम में लग जाना है कि एक तो काम रिजल्ट आता है। अगर आज
पता है लोग क्या, मैडम एक्शन करेंगे भी तो क्या 10-20 हजार रुपया बढ़ जाएगा। 10-20 हजार रुपया बढ़ा हुआ मायने नहीं रखता। आज जो 10-20 हजार बढ़ेगा वही तो 2 लाख पे कन्वर्ट होगा। हमारे कंट्रोल में क्या है, ये देखो, कंट्रोल द कंट्रोलेबल करना है। उसी को नियंत्रित करो जो नियंत्रित कर सकते हो। जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। दोस्तों, ये आपको शायद लग रहा होगा कि मैडम टफ टास्क दे रही हैं, मुश्किल काम बता रही हैं। भैया 10 लाख रुपया महीना कमाना भी मुश्किल ही है। एंड बिलीव मी, एक बार ये 20-25 दिन की बात है, ज्यादा दिन की भी बात नहीं है। मैं क्यों अब अगले 30 दिन आपके पास डेली आ रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ डेली इस काम कूल, मैं बहुत तेज आवाज में बात कर रही हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव होकर बात कर रही हूँ, पर आपको क्या लगता है अंदर में क्या हूँ? मुझे पता है कि हाँ जी, ये 1000 लोग जो है ये मेरे हैं। मुझे पता है कि है ना, अगले 30 दिन में हम इसको हैबिट बनाएंगे। हम इस हैबिट को फॉर्म करेंगे। यस और नो टेक्निक, यस टेक्निक को काम में लेंगे और कंस्ट्रक्टिव रेस्टलेसनेस को बनाए रखते हुए अपने सारे प्रेशर को हम नील कर देंगे। मैं आपके साथ हूँ। क्या आप अपने साथ हो? प्रैक्टिस करेंगे हम। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, 15 तारीख से लेकर के हम लगातार 30 दिन तक आपके साथ बने रहेंगे। और उस पर बहुत कुछ, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी कोर ग्रुप की, आज भी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। बहुत कुछ है जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। एंड आपको मजा आएगा। आप करने वाले बनो, आप सोचने वाले, सही सोच वाले बनो, आप शांत मन वाले बनो। आप एक, इसी को तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और आप जितने भी टॉप अचीवर है मोदी करके, सबको देखो, सब जने वही सक्सेसफुल है जो स्पिरिचुअल लेवल पे हाई है। जो अगर टॉप के अचीवर हैं और स्पिरिचुअली हाई नहीं है तो वो भटक जाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी उनका ना, उनकी जिंदगी खत्म कर देती है। तो हमें जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए, हमें उतनी हमारी सोच को परिष्कृत करना है, उसको पॉलिश करना है, अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रांग करना है। सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनली स्ट्रांग होना जितना जरूरी नहीं है ना, उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए, अपने परिवार में अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए, खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ये सब करने में हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जल्दी, बल्कि जल्दी ही नहीं, 1-2 दिन में ही आपको अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे कि 15 तारीख से हम क्या करने वाले हैं। पर तब तक इंतजार में बैठना नहीं है। तब तक बेसिक को बढ़ाए रखना है और इस यस टेक्निक पर काम करना है। अपने आप को बताओ कि यस, ये मेरे को एनर्जी दे रहा है, ये मेरी एनर्जी ले रहा है, ये मेरे को एनर्जी दे रहा है, ये मेरे से एनर्जी ले रहा है। मुझसे जो एनर्जी ले रहा है, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे सोच हो, चाहे काम हो, मेरे को उससे दूर रहना है। बस इस पे आप जरा 3-4 दिन प्रैक्टिस कीजिए। तब तक अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, बेसिक करते रहिए। अभी बैग का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। पूरी टीम को बैग के ऑफर में डाल करके सबको, वन एंड ऑल को जो है, ये बैग दिलवाइए। इस बैग के अंदर से, जैसे मैंने बड़ी प्यारी पल्लवी जी की एक पोस्ट देखी थी कि ये बैग नहीं है, इसी बैग के अंदर से हमारे सारे सपने निकलेंगे। और ये बैग कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बैग है। इसके अंदर से सब कुछ निकल सकता है। इसको अच्छे से बिल्ड कीजिए। हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं मंडे को। परिवर्तन डेफिनेटली है ही हमारा, जिसमें मैं आती हूँ। हमारा पूरा लीव का शेड्यूल है और इस शेड्यूल में थोड़े बहुत चेंजेस भी होंगे जो कल परसों में हम अनाउंस कर देंगे। अभी फिलहाल कल परसों सबकी ट्रेनिंग्स जो है वो एज इट इज 15 तारीख तक चल रही हैं। इनको एंजॉय कीजिए, इनको यूज कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं।